नाथ के दरबार में। नमस्कार, आज हम खड़े हैं कोडम दशा भैरव जी के प्रांगण में। तो आज हमारे साथ है कलकत्ता से आए हुए श्री पंडित श्रीलाल जी व्यास, जो कामाख्या माँ कामाख्या के बहुत बड़े उपासक है और भक्त है। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे। श्रीलाल जी, आपका बीकानेर में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रीलाल जी, हमें ये बताइए कि आपका जो आध्यात्मिक जो सफर है वो कब और कैसे शुरू हुआ? आध्यात्मिक सफर की मैं आज 25-26 साल से इस लाइन में हूँ और बस जब से समझ पकड़ी तब से मैंने माँ की भक्ति सीखी और ऐसा लगा कि माँ की भक्ति में ही सब कुछ है, जन्नत है। तब से मैं माँ को ही बहुत मानता हूँ और माँ का ही उपासक बन के बैठा हूँ हमेशा। तो आप हमें ये बताइए कि कामाख्या देवी से आपका पहला जुड़ाव कब और कैसे हुआ? कामाख्या देवी से हमारा जुड़ाव आज से ठीक 15 साल पहले जुड़ाव हुआ था। जब 15 साल पहले मैं जब फर्स्ट बार गया तो वहाँ से मेरा इतना लगाव हो गया और इतनी हमें माँ से मोहब्बत हो गई कि उसके बाद हमारा छूटा ही नहीं वहाँ जाना। तब से चालू होते 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 बस मैं हमेशा के लिए ऐसा लगा कि बस माँ के दरबार में रहूँ और बस माँ की पूजा करूँ। तो जो कामाख्या मंदिर है, जो देवी की उपासना, क्या आप ये परिवार से ही आपने ये समझ पकड़ी या आप स्वयं ने ये रास्ता चुना? नहीं, ये रास्ता हमने स्वयं ने चुना कि हम माँ की भक्ति करें, हमें माँ चाहिए थी। तो बस हम माँ के दीवाने हो गए, तब से हमने स्वयं ये रास्ता चुन लिया। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कामाख्या जो मंदिर है, जो देवी की उपासना है, वहाँ पे तांत्रिक साधना कहा जाता है, तो इसके बारे में आप थोड़े स्पष्ट कीजिए। वो तंत्र शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में बहुत बड़ी शक्तिपीठ है, जो नीलांचल पर्वत में बसने वाली माँ कामाख्या देवी, जहाँ पे तंत्र साधना और भी साधनाएं, भक्ति, बहुत कुछ वहाँ पे होता है। जो वहाँ पे जो भ्रांतियां फैल रखी है कामाख्या के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिए एक तो। कोई भी प्रकार की भ्रांति नहीं है। वो माँ का दरबार है, जिसे हम खुद कहते हैं कि जगत जननी, सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को जन्म देने वाली जगत जननी जो है वो यहाँ रहती है। तो आप सोचिए खुद, जो जगत जननी के दरबार में लाखों की तादाद में रोज भीड़ होती है, तो भ्रांति किस बात की? और वहाँ पे जो एक प्रसिद्ध मेला लगता है अम्बुबाची का, तो वो तांत्रिक है या धार्मिक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए। नहीं, अम्बुबाची का जो मेला है, जिस प्रकार से साल में जो है एक बार जो है माँ वहाँ रजस्वला होती है, साल में एक बार माँ रजस्वला होती है। और उस समय में जितने भी साधक जो साधना करते हैं, गुरुवर हैं, अघोरिया हैं, किन्नर हैं, वो सारे ही जो उस शक्ति की प्राप्ति करने के लिए अम्बुबाची मेले में प्रवेश करते हैं और उस समय नीलांचल पर्वत में बैठ करके, माँ के मंदिर में बैठ करके वो लोग साधना करते हैं, माँ का जाप करते हैं, माँ का ध्यान लगाते हैं। और देवी उपासना से आपके जीवन में क्या परिवर्तन है, इसके बारे में बताइए। देवी उपासना से हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया कि जो कुछ नहीं था वो बहुत कुछ हुआ। और देवी उपासना से बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि शक्ति से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं इस संसार में। बहुत बड़ी शक्ति है वो। और हमारे जो युवा आज देवी उपासना करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई आपके हो जो देवी उपासना करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें जरूर कहूंगा कि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंदर में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो पाठ है और दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय का जो अगर पाठ करता है, तो उसकी माता रानी हर एक मनोकामनाओं को जो है वो पूर्ण करती है। अंत में हमें ये बताइए कि साधना मार्ग कैसे चुने, मतलब साधना मार्ग से जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? साधना एक अनन्य भक्ति है। एक साधना हर प्रकार की, बहुत प्रकार की साधनाएं होता है। और मैं ये कहूँगा कि साधना ऐसी है कि आप अगर ध्यान लगा करके एकाग्रचित मन से कर अपने इष्ट को, चाहे वो अपना आपका कोई भी इष्ट हो, हर इष्ट की साधना होती है। तो अपने अपने इष्ट होते हैं, अगर अपने इष्ट को आप ऐसे मानोगे और बहुत ज़्यादा स्नेह रखोगे और उनके रात दिन स्मरण करोगे, तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। तो ये हमारे साथ है पंडित श्रीलाल जी, जिन्होंने माँ कामाख्या के जो प्रति जो भ्रांतियां थी, इन्होंने दूर की। और आज हमारे साथ में है श्री वकील एडवोकेट साहब कमल नारायण जी, तो जो कि राजस्थान बार काउंसिल से अभी खड़े हो रहे हैं, तो इन्हें भी आशीर्वाद थोड़ा दीजिए आप। मैं माता रानी का
भक्त माँ की सेवा करता हूँ और मैं इन्हें यही आशीर्वाद दूंगा कि हमारे वकील साहब जो राजस्थान से जो चुनाव में खड़े हैं और माता रानी जो है इन्हें विजयी बनाएं, और यही आशीर्वाद है क्योंकि शक्ति से बड़ी कोई शक्तियाँ नहीं है, इसलिए वो शक्ति इन्हें प्राप्त हो और ये विजयी हो, यही हमारी कामना है भैरवनाथ से और माता रानी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, धन्यवाद।